नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत और मनोवैज्ञानिक कथा का विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधे अहंकार, ईश्वरीय लीला और एक बेहद खौफनाक षड्यंत्र से जुड़ी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये षड्यंत्र किसी दुश्मन देश के राजा के खिलाफ नहीं था, बल्कि स्वयं संकट मोचन हनुमान के जन्म से ठीक पहले उनके ही खिलाफ रचा गया था। तो चलिए इस महागाथा की गहराई में चलते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। मैं अजय हूं और मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये कोई मामूली बात नहीं है। वानर राज बाली ने जब ये कहा तो ये उसका चरम अहंकार बोल रहा था। उसे अपने शारीरिक बल पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने खुद को पूरी तरह से अजेय मान लिया था। मतलब उसका ईगो 7वें आसमान पर था। लेकिन किस्मत का खेल भी देखिए। कैसे एक अजेय योद्धा जिसे किसी का खौफ नहीं था, वो महज एक भविष्यवाणी सुनकर रातों रात एक घबराए हुए षड्यंत्रकारी में बदल जाता है। ये साफ दिखाता है कि जब भाग्य चुनौती देता है तो बड़े से बड़ा आत्मविश्वास भी कितनी जल्दी गहरी असुरक्षा में टूट सकता है। हमारा पहला अध्याय है बाली का अटूट अहंकार। आइए देखते हैं कि दो भाइयों के बीच का ये शारीरिक टकराव असल में था क्या और बाली का ये घमंड किस बुनियाद पर टिका था। इसे समझने के लिए हमें इन दोनों की दिनचर्या देखनी होगी। एक तरफ बाली की कभी न टूटने वाली जीत है और दूसरी तरफ उसके छोटे भाई सुग्रीव का रोज रोज का अपमान। सुग्रीव हर दिन मल्ल युद्ध के लिए आता और हर दिन हारता। और जानते हैं हार की सजा क्या थी? सुग्रीव को हारने के बाद बाली के लिए केले लाने पड़ते थे। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि सुग्रीव को नीचा दिखाने और अपना दबदबा कायम रखने का बाली का एक सोचा समझा तरीका था। अध्याय 2, देवर्षि नारद की चेतावनी। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब सर्वज्ञानी देवर्षि नारद की एंट्री होती है और बाली की इस अजेय दुनिया में भूचाल आ जाता है। अब ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। नारद मुनि एक ही झटके में बाली के उस विशाल अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो सीधे सीधे चेतावनी देते हैं कि एक ऐसा योद्धा जन्म लेने वाला है जिसके सामने सिर्फ इंसानों या वानरों का ही नहीं बल्कि खुद देवताओं का बल भी फीका पड़ जाएगा। जरा सोचिए, जो इंसान खुद को पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा समझता हो, उसके दिमाग में ये सुनकर क्या उथल पुथल मची होगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नारद मुनि जानबूझकर उस नए खतरे का पूरा पता भी बता देते हैं। वो स्पष्ट कर देते हैं कि ये योद्धा सुमेरु के शासक वानर राज केसरी के यहाँ जन्म लेगा। ये एकदम सटीक जानकारी देकर नारद जी ने बड़ी ही चतुराई से बाली के दिमाग में शक और असुरक्षा का बीज बो दिया। यहाँ हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। एक शांत और सर्वज्ञ ऋषि जानबूझकर एक घमंडी राजा को ऐसी क्यों भड़काएगा? इसका सीधा सा जवाब है माया। ऊपर से देखने पर भले ही लगे कि नारद जी बिना बात के दुश्मनी करवा रहे हैं, लेकिन असल में इसके पीछे परम पुरुष नारायण का एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा था। ये सब आगे चलकर देवताओं और पूरे विश्व के कल्याण के लिए रची गई एक ईश्वरीय लीला का ही अहम हिस्सा था। अध्याय 3, अहंकार से ईर्ष्या तक। अब कहानी की गति थोड़ी बदलती है। हम देखते हैं कि कैसे बाली का ये घमंड अब एक गहरी और खतरनाक ईर्ष्या में बदल रहा है, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जरा सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े स्वघोषित चैंपियन को ये पता चले कि उसे हराने वाला कोई आ रहा है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? यहाँ बाली ने कोई आत्ममंथन नहीं किया, बल्कि उसका घमंड एक भयानक और जलती हुई नफरत में बदल गया। मुनिवर की वो बातें बाली के अंदर ईर्ष्या की आग बनकर धधकने लगी। यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास है। एक तरफ बाली की वो छोटी सी ओछी ईर्ष्या है और दूसरी तरफ उस अजन्मे बच्चे की ईश्वरीय महिमा। सोचिए, बच्चे ने अभी जन्म भी नहीं लिया है और देवलोक में उसका गुणगान शुरू हो गया है। जगत का उद्धार करने वाले 2 अक्षरों के तारक मंत्र से उस बालक की महिमा गाई जा रही है, जो चारों युगों में पूजा जाएगा। ये दिखाता है कि बाली असल में कितनी विशाल ईश्वरीय शक्ति से टकराने की कोशिश कर रहा था। अध्याय 4, जन्म से पहले षड्यंत्र। और अब हम आते हैं इस कथा के सबसे खौफनाक और तनावपूर्ण हिस्से पर। ये वो डरावना हत्या का षड्यंत्र है जिसका निशाना एक अजन्मा शिशु था। जरा इस जानलेवा रसायन के मिश्रण पर ध्यान दीजिए। 5 धातुओं की भस्म, जिसमें सोना, चांदी, लोहा और पारा शामिल हैं, और इसके साथ मिलाया गया जंगली मकड़ी का बेहद खतरनाक जहर। इसे इस तरह से बनाया गया था कि खाते ही मौत पक्की हो।
और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? इसके लक्षण ऐसे थे कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा वैद्य मौत का असली कारण कभी पकड़ ही नहीं सकता था। एकदम अचूक, अदृश्य हत्या का हथियार। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ कोई हवाई बात या गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। पूरी तार्किक योजना बन चुकी थी। पहला कदम, वो अचूक जहर तैयार करना। दूसरा कदम, सही मौका देखकर उसे महारानी अंजना की खीर में मिला देना। ये एक ऐसे प्रतिद्वंदी को कोख में ही खत्म करने की खौफनाक प्लानिंग थी, जिसने अभी तक दुनिया की हवा में सांस तक नहीं ली थी। इस पूरे विश्लेषण के बाद सब कुछ इस एक बेहद शक्तिशाली सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या नियति को जन्म लेने से पहले ही मारा जा सकता है? बाली के बेकाबू अहंकार ने उसे इतना पागल कर दिया था कि वो सीधे ईश्वर की माया और भाग्य से ही लड़ने निकल पड़ा। अहंकार इंसान की सोचने समझने की ताकत कैसे खत्म कर देता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन सवाल वही है, क्या कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ईश्वरीय योजना को रोक सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है और ये जानने की उत्सुकता जगाता है कि आगे उस अजन्मे महाबली के साथ क्या हुआ।